Good morning, dear students. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 26th and 27th March 2026. First question is, which Indian state has recently passed the Uniform Civil Code Bill 2026, becoming the second state after the Uttarakhand? उत्तराखंड के बाद कौन सा दूसरा भारतीय राज्य है जिसने अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास किया है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या एमपी. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गुजरात वो दूसरा स्टेट बन गया है. और यूसीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बेस्ड हो. और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो जैसे कि आपके मैरिज हो गए, डिवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस और लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो विषय हैं इसमें शामिल हैं. और ये जो कदम है ये कानूनी समानता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका वर्णन किया गया है, तो पार्ट 4 के अंदर जो है डीपीएसपी के अंतर्गत इसको बताया गया है. और डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से, ये भी आपको ध्यान रखना है. और डीपीएसपी 3 टाइप के होते हैं. पहला आपका सोशियो इकोनॉमिक, दूसरे आपके होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड, और थर्ड होते हैं आपके लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड. तो ये जो यूसीसी है इसका वर्णन लिबरल जो प्रिंसिपल्स हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल 44 के तहत आता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. Question number second, what is the duration approved for continuing India's immigration visa foreigners registration and tracking scheme? भारत की जो IVFRT स्कीम है इसके तहत जो अवधि है वो कब से कब तक कंटिन्यू की गई है? ऑप्शंस आर 3 years, 4 years, 5 year या 10 years. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 5 साल के लिए इसकी अवधि को बढ़ाया गया है. कब से कब तक? अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक. मार्च 2031 तक इसको बढ़ा दिया गया है. ये भी आपको ध्यान रखना है. और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विसेज को इम्प्रूव करना है. ठीक है. और इससे होगा क्या, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. और इसके थ्रू जो है विदेशी नागरिकों की निगरानी आसानी से हो जाती है. और साथ ही जो पर्यटन और व्यापार और यात्रा को सरल बनाने के लिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है. Next question number third, what is the India's target to reduce emission intensity of GDP in its updated nationally determined contribution under the UNFCCC? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का क्या लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस आर 40%, 45%, 47% या 50%. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 47% रखा गया है. और ये जो है भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत बनाता है. और ये जो लक्ष्य है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने के लिए जो है दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है. और इसके अलावा भारत जो है 2035 तक जो वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से लेके 4 अरब टन तक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखता है. और साथ ही 2035 तक जो है 60% इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो है प्राप्त करने का भी लक्ष्य है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया टू एड्रेस द प्रीटर्म बर्थ यूजिंग द एआई? भारत में जो है समय से पहले जन्म की समस्या को एआई तकनीक के माध्यम से हल करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन आर पोषण अभियान, गर्भिणी, आयुष्मान भारत या मिशन इंद्रधनुष. और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गर्भिणी जो है स्टार्ट किया गया है. और ये जो एक लार्ज स्केल पर प्रेगनेंसी कोहर्ट स्टडी है जिसे लेड किया जाता है किसके द्वारा? लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. इसमें एआई आधारित तकनीकों का उपयोग करके जोखिम से पहले ही जो है उसकी पहचान की जाती है. इससे समय पर उपचार संभव हो पाता है और जो बच्चा है और मदर है दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होता है. ये पहल जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में माना जाता है.
Next question number 5th, who received the Women Empowerment Trailblazer Award at the BRIC CCI WE Annual Women Summit 2026? BRIC CCI WE Annual Women Summit 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस आर द्रौपदी मुर्मू, कल्पना सोरेन, स्मृति ईरानी या फिर निर्मला सीतारमन। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कल्पना सोरेन को मिला है। और ये जो समिट है ये कहाँ आयोजित हुई है? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये महिलाओं के एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इन्होंने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। और ये सम्मान जो है वो लैंगिक समानता और समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायो राइट स्कीम। बायो राइट स्कीम से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट कंबाइंस द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू connect academic research with the industrial use. Fourth statement, it support initiative like BioNest and eUva to promote the startups. Which one was the correct answer? Our right answer is option B is the correct answer. 1, 3 and 4 यहाँ पर करेक्ट हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। ये इम्प्लीमेंटेड किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया है? सही क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया है। और किस डिपार्टमेंट के थ्रू? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड है। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।